अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतीमूना अत्ता'मा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिस्म हुसैन और हसन, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हमदो दुरूद लायक़ एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ठीक है। ए भाई क्या आवाज़ इसकी साफ करो। ये आप कुर्सियां आगे ले आओ, इधर आगे ले आओ। आप लोग भी मेहरबानी करें। बस सही ठीक 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 थोड़ा जगह छोड़ दीजिए बीच बीच में। आप लोग जो पीछे बैठे हैं, आप लोग भी मेहरबानी करें, आ जाएं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह भाई, जरा ये माइक ठीक करो, इसकी आवाज ठीक करो, इसकी आवाज में बेस कम करो और ट्रेबल बढ़ाओ। आवाज को साफ करो। अब ठीक है। और कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग? देखिए सवा बज रहा है और ये मेरी जिंदगी की शायद तीसरी या चौथी तकरीर है जो सवा बजे मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये इस वजह से कि बस आप बैठे हैं तो आपकी खिदमत कर रहा हूँ, वरना ये वक्त तकरीर करने का नहीं होता है। इस वक्त में ना तो तकरीर कोई कर सकता है ना कोई सुन सकता है। लोगों को नींद का गलबा होने लगता है, थक जाते हैं। अब इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है आपके सामने भी और मेरे सामने भी दिक्कत है कि भाई मैं अगर आपसे बात शुरू कर दूं तो आप में से थके हुए लोग हैं, ये जरा पंखे बंद करा दीजिए भाई, आवाज बड़ी आ रही है। सब लोगों को एक जैसा करो, पब्लिक को भी पंखा नहीं है तो स्टेज पे पंखा खत्म कर दो। नहीं मतलब ये है कि हुजूर की महफिल में सब लोग एक ही बराबर हैं इस मामले में। कि उलमा के लिए इज्जत ये है कि वो मिंबर पे हैं और ये हुजूर के ज़ाकिरीन को हुजूर ने खुद इज्जत दी है इस तरह। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर किसी का दिल यही दुख जाए कि भाई हम लोगों के पास पंखा नहीं था, तो ये भी तो एक सवाल का मामला है ना कि भाई या तो पंखे हो तो पब्लिक के लिए भी हो, है ना। अल्लाह ताला इस महफिल को बाबरकत, इसको बरकत अता फरमाए। और इसकी बरकतें मौलाना अम्मार साहब ने, जो कि एक बड़े अच्छे घराने से उनका ताल्लुक है, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला हशमती के फर्जंद हैं। बड़ी अच्छी तकरीर की। अल्लाह ताला इनके वालिद साहब को सेहत अता करे, लंबी उम्र अता फरमाए।
इधर वाले भी आवाज कर रहे हैं, इधर बल बंद कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा माहौल। तो तकरीर थोड़ी देर कर लूंगा फिर। तो आप लोग बताइए सुभान अल्लाह कहेंगे कहने से या ऐसी कह देंगे? अगर दिलों से मैल निकालना है ना, हसद, कीना, बुग़्ज़, तो क्या पढ़ना चाहिए? सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। क्या मतलब है? और वो किसी के कहने से पाक नहीं होता, वो तो है ही पाक, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के कहने से। मगर हुजूर फरमाते हैं जिस नाम से पुकारोगे उसी की बरकतें देगा। रहीम कहोगे तो तुम्हारे दिल में रहम उतार देगा, करीम कहोगे तो करम उतार देगा, और जब तुम उसको पाक कहोगे तो वो तुम्हें सारी बुराइयों से अल्लाह अपने फजल से पाक कर देगा। वो पाक करने वाला मेहरबान है। गुनाहों से इंसान तब तक नहीं बच सकता जब तक वो अल्लाह से तौफीक ना मांगे, अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा दे। ये फितन का दौर है, सख्त दौर है। इस वक्त में आप इतनी रात में बैठे हैं, ये आप ही के लिए हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो है, आने वाला जो वक्त है वो ऐसा है, लोग सुनाने के लिए जलसे करेंगे मगर सुनने के लिए लोग नहीं आएंगे। लिख लीजिए मेरी बात, 10-12 साल के बाद ऐसा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब जमाना दूसरी तरफ जाने लगा। अब जमाने ने रुख बदला है और लोग अपने मिजाज को तब्दील कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा था कि सुभान अल्लाह जैसे कोई कहता है ना तो अल्लाह उसको बड़ी बरकतें अता फरमाता है। जरा एक मरतबा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूलल्लाह। ज्यादा हमने लंबी बात नहीं करनी है इंशाअल्लाह, ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी है। 90 नेकियां मिलती हैं सुभान अल्लाह कहने से। अगर आपको कम लगती हो तो मैं इसको बढ़वा भी सकता हूँ, इसको बढ़वा दूंगा। अगर आप चाहें तो दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का शरीफ दिखाए, फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह। और आप मक्के में अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो सुभान अल्लाह 90 लाख बढ़ जाएगा। जरा जोर से बोलो कितना, और भी ज्यादा। मैं तो इसमें रियाजी में कमजोर हूँ। मतलब एक बार कहोगे तो एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर है। अब आप बताएं 90 नेकियां जब आप ज़र्ब देंगे तो कितनी हो गई? हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है। क्या है बोलो? लालची है। मतलब इसको जहां भी मिलती है ना ये ले लेता है। ये रास्ते में से एक पत्थर को हटा के भी नेकी ले लेता है, नेकी कहीं नहीं छोड़ता। ये सलाम में पहल करके सलाम करता है। हुजूर ने फरमाया जिसने सलाम में पहल की वो तकब्बुर से बरी हो गया। है ना, कुछ लोग देखो देख भी लेंगे फिर भी सलाम नहीं करते। ये गुरूरमंद लोगों का मामला है, घमंड करने वाले, गुरूर पीठे बदबख्त। ये देख भी लेंगे फिर भी सलाम नहीं करेंगे। वो चाहेंगे आप ही करें उनको सलाम। और क्या हाल है, फिर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। तो उनके जो नफ्स बैठा है अंदर, उसको घमंड को उनकी तस्कीन होगी। हाँ हाँ ठीक है, फिर उनको इत्मीनान होगा। यार हजरत अली फरमाते हैं मैं जो हुजूर ने बचपन में गोद में ले लिया और लिटाल के हुजूर मुझे अपने पास सुलाते थे। फरमाते पूरी उम्र बीत गई मेरी, मगर मैंने कोशिश की मगर फिर भी हुजूर को कभी सलाम न कर पाया। मेरे हुजूर खुद ही सलाम में पहल किया करते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा आपने कभी सोचा ये नाक न लगे तो नमाज नहीं होती? कोई देखा? ये मसला तो पता होगा ना कि अगर सजदे में नाक न लगे तो नमाज नहीं। तो सजदे से और नाक से क्या ताल्लुक है? चलो ये पेशानी लग गई थी, सजदा हो जाना चाहिए, मगर जाहिरी तौर से तो उलमा ये कहते हैं कि नाक लगे तो सजदा, और बातिनी मामला यह है कि नाक को इज्जत की अलामत समझा जाता है। यानी ये कहते हैं ना बड़ी नाक वाला है तो अल्लाह के सामने जब तक अपनी नाक नहीं रगड़ेगा सजदा नहीं होगा। इसका मतलब यह है जब तक घमंड रहेगा सजदा नहीं होगा। वाह वाह, नहीं समझे बात को अभी और समझा। ये बाल मुड़ाने का क्या मतलब है? मक्के में जाके भाई बाल मुंडाना, बाल मुंडाने मतलब इसके बाल मुंडा के घुमाओ, कहते हैं इसकी बेइज्जती करो, बाल मुंडा के इसको शहर में। अब जब बंदा वहां जाता है तो मेरे समझ में तो यही आया है
अल्लाह करे आपके समझ में भी आ जाए। वहां बाल मुड़ाने का मतलब यही है कि बंदा अपना बाल भी मुड़ाता है और कहता मालिक मैं तेरे घर भी आ गया, मैंने अपने बाल भी मुड़ा दिए, मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं घूम भी रहा हूं बाल मुड़ा के। अब ये सब आजिज़ी करना मेरा काम है और मुझे बख्शना तेरा काम है। हुजूर फरमाते जो आजिज़ी करता है अल्लाह उसको बुलंदियां अता कर देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। घमंड के लिए जगह नहीं है। घमंडी की नमाज नहीं हो रही है, वो सिर्फ सजदा ऐसे कर रहा है, क्योंकि नमाज बुराइयों से रोकती है। और घमंड इतनी बड़ी बुराई है कि इब्लीस ने घमंड किया और काफिर हो गया। देखो नहीं, अब अबस्तगफर वकाना घमंड किया और काफिरों में। और उलमा लिखते हैं कि घमंड जो ज्यादा ये घमंड करने वाला होता है, अगर ये तौबा न करे तो इसका ईमान पे खात्मा नहीं होता। और घमंड क्या है, चेक कैसे किया जाए? इमाम गजाली कहते हैं जब तुम रिश्तेदार जो तुम्हारे हैं ना, गरीब वाले, वो भी अगर तुम्हारे घर आते जाते हैं, तुम्हारे ताल्लुकात ठीक है, तो फिर तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है। और हजरत अली ने जो पहचान बताई, फरमाते हैं जब तुम किसी गरीब और अमीर दोनों को देखो तो गरीब पे तुम्हारा दिल उससे हटे, तुम थोड़ा सा उससे गुरेज करो, और मालदार के सामने तुम बड़े अच्छे सलाम करो, तो तुम्हारे अंदर गुरूर है। और अगर दोनों को देख के तुम्हारी फीलिंग एक जैसी है तो फिर तुम्हारे अंदर गुरूर नहीं है, तुम्हें मुबारक। सुभान अल्लाह। गुर्बत न दे सकी मेरे ज़मीर को शिकस्त, झुककर किसी अमीर से मिलता नहीं हूं मैं। अल्लाह। एक पहला दर्स तो यही है, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, इनकी सारी पैदा करें। घमंडी से अपने रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, वो माँ बाप तक की खिदमत नहीं कर पाता। और जो आजिज़ी वाला होता है अल्लाह उसको बड़ी बुलंदियां अता करता है। अगर आप चाहें तो 2-3 शेर पढ़ने की ख्वाहिश हो रही थी, इजाजत दें। अगर इस वजह से कि आप असल में आपकी समातें इतनी अच्छी हैं कि मैं इस वजह से ठहर के बात कर रहा हूँ, वरना मैं नाराज हो जाता हूँ। लोग बड़े परेशान हैं। मेरे वो अजीज हैं हमारे, कुछ वो कहते हैं साहब ये क्या करते हैं, कुछ लोग परेशान हैं। अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे। जब तक हम जिंदा हैं तो हमारे यहाँ बात यही है ना कि बड़ा मसला है हमारे यहाँ, हम कभी तारीफ करने वालों को कुछ नहीं देते, बुराई करने वालों को सर पड़ जाते हैं। ऐसा कभी ना किया करो, कोई किसी करने से कुछ नहीं होता। हाँ, हुजूर फरमाते हैं अगर किसी पे अल्लाह अपना फजल करे और मेहरबानी करे और उसको उरूज दे तो दुनिया की कोई ताकत उसे घटा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। और अगर अल्लाह किसी को जलील करे तो पूरी दुनिया मिलके उसे बचा नहीं सकती। अल्लाह ताला को राजी करो। तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दें इमाम हुसैन की शान में। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बड़ा अच्छा पढ़ा माशाल्लाह हमारे नोमान साहब किबला ने, कलकत्तवी ने, और उससे पहले भी एक साहब शायर साहब ने 5-6 नाते पढ़ी। उन्होंने कैसे पढ़ी है तो मुझे पता नहीं। अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा, अल्लाह उनको भी बरकत अता फरमाए। कहें तो 2-3 शेर पढ़ दें तो जरा दोनों ने लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, सुभान अल्लाह। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, और वो दिल है फातिमा का तो जहाँ हसन की है। हल्का सा भाई को बढ़ाए, नहीं माइक दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। वो दिल है फातिमा का तो जहाँ हसन की है, और मौला अली की आँख का तारा हुसैन है। पढ़े मौला अली की आँख का। ये एक शेर और सुनिए। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, क्या बात,
जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। शेर खुदा के घर का वो, पढ़ो मेरे साथ, बेटा हुसैन। और शेर सुनिए, आज तक किसी यजीदी ने यानी किसी वहाबी देवबंदी ने कभी खुल के नहीं कहा कि मैं यजीद को मानता हूं, तो वो तो खुल के नहीं कहते, हम चुप के नहीं कहते। शेर सुनिए, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। बहुत सुभान अल्लाह। बेशक ये बेशक कह रही है हमारा। और एक शेर और सुनिए, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। देखो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, और आपसे अच्छा ये शेर समझ भी कोई नहीं सकता। ये बता, आप फैजाबाद के लोग हो, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। शेर सुनो, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। बहुत खूब, बेशक, वाह वाह। क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। बेशक। और एक शेर बड़े शीन के लिए पढ़ रहा हूँ। अभी एक बड़ा शीन आया था लखनऊ से, वो लखनऊ आया था पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आके और हिंदुस्तान के सुन्नियों की सीन पे वो तंज करके गया, और उसने कहा कि सुन्नी और शिया दोनों एक हैं, बस 3 नुक्तों का फर्क है। तो 3 नुक्तों से उसकी मुराद हज़रत बकर सिद्दीक थे, हज़रत उमर थे, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। इन तीनों को उसने कहा बदतमीज ने, तो उसका जवाब ये है कि ये 3 नुक्तों का अगर फर्क है तो वो 3 नुक्ते भी तो तेरे सीने पे रखे हैं ना, उस 3 नुक्तों के बोझ को अपने सीने से निकाल, ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। वाह वाह, बहुत खूब। अब ये शेर पढ़ता हूं, दिल लगा के सुभान अल्लाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। सुभान अल्लाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। हम आशिकों और खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए। वाह वाह वाह, क्या बात। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए। अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। एक शेर सुनिए, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा
गुरु नानक जो कि सिखों के बड़े धर्म गुरु हैं, उनके इंतकाल का वक्त है, वो दुनिया से जा रहे हैं, मरने वाले हैं। तो जब वो मरने वाले थे तो उनका जो एक खास आदमी था वो 40 साल तक, गुरुबाणी में ये बात लिखी हुई है, गालिबन 928 अध्याय में ऐसा कुछ लिखा है, मैंने उसको देखा है। तो वो कह लगा, हुजूर मैंने 40 साल आपकी मेहनत की है, मुझे कुछ अता करें, कुछ अता करें नसीहत, कुछ तो मुझे दें। तो उन्होंने कहा कि तुम हुसैन इब्ने अली को याद कर। किसको बोलो, जल्दी बोलो किसको? तो उसने कहा, अरे हुसैन से हमारा क्या ताल्लुक, वो तो मुसलमानों के नबी के नवासे हैं, हमारा उनसे क्या ताल्लुक? तो गुरु नानक ने कहा, क्या तू अपनी बहन के साथ बदकारी जिना कर सकता है? कहा नहीं कर सकता। कहा तुझे कौन रोकेगा? कहा मेरा ज़मीर, मेरी आत्मा। का उसी आत्मा का नाम तो हुसैन है, जिसकी आत्मा जिंदा है उसके अंदर हुसैनियत जिंदा है। चूंकि इमाम अली मकाम ने जो कुर्बानी दी है हुसैन की, जो कुर्बानी, ये ऐसी कुर्बानी नहीं जिसको दुनिया, और इसे भूलने वालों को दुनिया भूल जाएगी। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। यार हुसैन कोई आम इंसान थोड़ी, हुसैन मेरी नबी की आंखों की ठंडक का नाम है, मेरे नबी के दिल के सुकून का नाम हुसैन है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं। अब हमारे यहाँ मसला क्या है ना कि हमारे यहाँ अब हुसैनी बच्चे पैदा नहीं कर रहे, इको कम करने का। हमारे यहाँ क्या है ना कि औरतें तब्दील हो रही हैं, उनके जहन तब्दील हो रहे हैं, उनके ख्याल तब्दील हो रहे हैं। इसी वजह से हम सबके दिलों में जो मोहब्बत हुसैन डाली है, हमारे माँ बाप ने तो डाली है ना। बोलो, अगर हम अपने पूरी दुनिया में हम अकेली ऐसी जमात हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाद आज़म अहले सुन्नत जो खुल के सहाबा के भी नारे लगाते हैं और खुल के अहले बैत के भी नारे लगाते हैं। हमारे अलावा दुनिया में कोई ऐसी जमात नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक पे होने की सबसे बड़ी अलामत है कि हम अहले बैत के भी दर के गुलाम हैं और सहाबा के भी दर के नौकर हैं। मैं जो बात आपसे कर रहा था बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा नाजुक मसला है। आजकल की बच्चियां, औरतें और उनके हालात, उनके मामलात इतने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, कोई मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा हूं जो आपके समझ में नहीं आ रही। पहले लोग क्या कहते थे? पहले कहते थे ऐसी जगह शादी करो जिसकी नानी ठीक हो। क्या ठीक हो? बोलो। क्यों? अपनी नस्ल को महफूज करना चाहते थे। वो लोग नहीं चाहते थे पुराने कि कोई खराब लड़की आए, उनके घर के माहौल को खराब करे, कोई बिगाड़े। एक अगर खराब औरत आ जाए पूरे खानदान की नाक नीची कर देती है। बोलो बात गलत है या सही है? जल्दी बोलो, बात गलत है या सही है? तो पहले लोग कहते थे इसकी नानी को चेक करो। अब नानी को चेक नहीं करते, अब तो बस पैसा होना चाहिए, नहीं चेक करते वो नानी। अब पैसा होना चाहिए चाहे कैसा भी हो, उसके पास दौलत होनी चाहिए। पहले नानी चेक करते थे, नानी ठीक है तो सब कहानी ठीक है। अब चेक नहीं करते, अब तो बस पैसे ठीक है चाहे नानी ठीक हो कि नहीं हो। और इस्लाम ये कहता है कि नानी को जरूर चेक करो, और अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, उसकी कुर्बानियां को देखो, उसके मर्तबे को देखो। और फिर अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुल ज़हरा को देखो। और अगर फिर नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनबे कुबरा को देखो। नानी ठीक है तो नवासी, बोलो बस मतलब साफ है। हुजूर ने जब पहली मर्तबा वही आई और हुजूर ने वो 5 की 5 आयात इकरा वाली किसी मर्द को न सुनाई, बल्कि अपनी बीबी, हम सब की माँ सैयदा तैयबा, सुभान अल्लाह, सैयदा खदीजतुल कुबरा, मक्के की मालकिन, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अरब की मलका। हुसैन के अगर नाना लाजवाब है तो हुसैन की नानी भी लाजवाब है। ना हुसैन के नाना का जवाब कोई, ना नानी का जवाब। और किसी साहब को जाना हो जल्दी चले जाए, मैं इतनी रात में इसी वजह से तकरीर नहीं करता हूं, ये दिक्कतें मुझे होती हैं। और किसी साहब को मेंबर से भी जाना हो चले जाए, मेरे लोग बैठे रहे, मैं तकरीर कर दूंगा इंशाल्लाह।
और कोई साहब जाना चाहता हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं हो रहा, ऐसे कह रहा हूँ, और कोई भी साहब जाना चाहता हूँ चले जाए, मैं तो फारिग इंसान हूँ, मुझे कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे ही बस मैं अपना वक्त खराब करने आया हूँ आपके लिए, आपका भी खादिम हूँ। बाकी आप लोग काम वाले लोग हैं, मेरे पास क्या है, जिंदगी मैंने तो ऐसी गुजार दी, कोई काम ही नहीं की जिंदगी, यही काम होते रहे, हुजूर का नाम लेता हूँ, सुभान अल्लाह। ये मुझे किसकी दुआएं लगी यार, किसका कर्म हो गया मेरे ऊपर, ये किसने मेरे जैसे बेकार घटिया इंसान को इतना नवाजा, कैसी नजर कर दी कि लोगों की रातें सोने में गुजर रही हैं मगर मेरी रातें हुजूर का जिक्र करने में गुजर रही हैं, और मैं जिक्र करता भी हूँ और लोग मेरे साथ बैठ के सुनते भी हैं। दुआ करो अल्लाह इसे कायम रखे, इसे नजरे बद से महफूज करे। अब मेरी बात को सुनिए आप, हुजूर ने 5 की 5 आयत कुरान की किसको सुनाई? अपनी बीबी को, हम सब की माँ को, सैयदा खतीजा को। कभी मुसलमानों कोई मसला पेश आ जाए ना जिसको निकलना मुश्किल हो रहा हो और तकलीफ ज्यादा हो रही हो और बहुत ज्यादा तुमको मजबूरी लगे, तो एक बात मेरी यहाँ से आज से तजर्बा कर लेना, अल्लाह से मांगना तो कहना मालिक तू अपने हबीब की बीबी और हम सब की माँ सैयदा खतीजा के सदक़े दे दे। मेरा ईमान है कि हाथ नीचे नहीं आएंगे, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। सैयदा खतीजा को हुजूर ने 5 की 5 आया, मक्के किसी मर्द को पहली वही हुजूर ने नहीं सुनाई। मेरे आका जानते थे मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन फिर सर कटाने के बाद कुरान पढ़ के ऐलान कर देगा अगर नानी से कुरान आए तो सर कट के भी कुरान पढ़ता है नवाजा। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा खुदा। थोड़ा सा हल्का सा ई को और कम करें, बस आवाज इसकी हल्का सा ई को कम करें, गूंज इसका बेस और हल्का सा कम कर दें, और आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हल्का सा इसका ट्रेबल बढ़ाएं, आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बड़ा ही अच्छा माइक है, अल्लाह आपको जज़ा दे। बस यहाँ से बैठ के आपने मेरी बात सुननी है, ध्यान से मेरी बात को गौर करना है। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये आजकल जो झगड़े हैं, तलाक़ें हैं घरों घरों में, ये जो है किसी औरतों को इतनी परेशानियां दिक्कतें हो रही हैं घरों में, हर घर में झगड़े हैं, नाचाकियां हैं, घरेलू रंजिश हैं, कलेश हैं, आपस में झगड़े। इसकी एक ही वजह है कि लोगों ने दीन को सिर्फ माना है मगर जाना नहीं है, वो दीन को समझ नहीं पा रहे हैं कि दीन उनकी हर मामले में रहनुमाई करने के लिए तैयार है। आज औरतें मेरी बहनों के झगड़े हो रहे हैं, और इधर औरतों के भी उसकी एक ही वजह है, औरतों को खबर ही नहीं करना क्या है। मौला अली फरमाते हैं एक दिन मैं अपने घर आया, और जब मैं अपने घर आया तो मेरी बीबी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि नबी की बेटी ने सलाम किया है अपने शौहर को, और वो भी मुस्कुरा के। अब औरतें क्या कर रही हैं? जब आदमी घर में आया बेचारा थकावट के बाद, तो कपड़े जिसने लाके दिए ना उसको कपड़े नए पहन के नहीं दिखा रही ना, और जिन्होंने मेकअप के कपड़े मेकअप का सामान लाके दिया ना, मजदूरी करके परेशान होके, उसको कभी मेकअप करके नहीं दिखाया कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब जब कपड़े पहनती है तो दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए, शादी में जाने के लिए, और सुनो पार्टी में जाने के लिए, किसी फंक्शन में जाने के लिए, अपने आदमी से एक औरत ने पूछा कैसी लग रही हूँ, तो कहने लगा मैं तो घर पे रहता हूँ सुबह शाम, तू जब चाहे मुझसे पूछ लेती, मेकअप करके आती तो मैं तुझे बताता कैसी लग रही हूँ। अब तो तू लफंगों से, बिगड़े हुए लड़कों से पूछ जाके, जो शादियों में औरतों को ताकने आते हैं, वो बताएंगे तू कैसी लग रही है, वो बताएंगे तू कैसी लग रही है। ओ मेरी बहन, मेरी बेटी को कोई समझाए इस बात को कि शरीफ और घर की औरतें और शरीफ माँ बाप की बेटियां गैर मर्दों को नहीं सच सच कर दिखाती। मेकअप करके शरीफ औरतें दूसरे मर्दों के सामने नहीं जाती, शरीफ औरतें पर्दे में जाती है, अपने मर्द को मेकअप करके दिखाती है। ये तो बिगड़ी हुई लड़कियां, फाहिशाएं औरतें हैं जिनके तरीके थे कि वो गैर मर्दों को लुभाने के लिए अच्छे कपड़े पहन के जाती थी। लिहाजा वो मुसलमान औरत बड़ी बेवकूफ है जो मियां के पास ताबीज लेने जा रही है और अपने मर्द को सता रही है, तकलीफें दे रही है, उसे मुंह नहीं से दिखा रही, उसको जो है ना कपड़े पहन के नहीं दिखा रही है। अब मामला क्या है? वो मियां कह रहा है मैं तेरे लिए ताबीज ऐसा बना दूंगा तेरा काम हो जाएगा, तेरा आदमी तेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हाँ मियां ऐसे ही ताबीज कर दो मेरी मुट्ठी में आ जाए। हालांकि उसको खबर है मेरी वाली तो खुद
मेरी मुट्ठी में नहीं है, मियाँ को तो खुद खबर है बेचारा वो भी, मगर दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बेवकूफ जब तक जिंदा है, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी नहीं है। मेरी बहनें इस बात को ये अपने किताब में लिख लो, अपने दिल की किताब में इस बात को तहरीर करें कि जब घर में शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम करे। ये नबी की बेटी फातिमा का तरीका है। सारी दुनिया के मियाँ के तावीज़ एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा का तरीका एक तरफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आजकल एक बुढ़िया जो है ना वो आफत की बुढ़िया है, इसने 2 घर बर्बाद किए हैं। ये बताऊं कौन है? ये वही औरत है जिसने पहले टेलीफोन पे अपनी लड़की से लंबी लंबी बातें की और अपने दामाद की जिंदगी में इसने जहर घोल दिया। और ये वो अकेली है, इसने इधर अपनी बहू बेटे के कान भरे और इसने अपनी बहू की जिंदगी में जहर घोल दिया। ये अकेली है। ये अब इसको समझ लीजिए, इस तरह की बुढ़ियां जिनके पैर लटके हुए कब्रों में उनको इबादत करनी चाहिए, ये खुराफात करके बदतमीजी करती है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, सुनो मेरी बहनों, ओ बूढ़ी औरतों सुनो, चुगली कर करके आपस में दिल बुरे करवाने वालों, मियाँ बीबी के मेरे आका फरमाते हैं जो मियाँ बीबी में झगड़ा कराए उस पे लानत है। अल्लाहु अकबर। चाहे वो बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, इधर का हो या मैं के का हो या ससुराल का, जो मियाँ बीबी में झगड़ा कराए उन पे अल्लाह की लानत। चूंकि मियाँ बीबी में जब झगड़ा होता है तो दोनों बिगड़ने का डर है, दोनों को बर्बादी का डर है, घर उजड़ गए, बर्बादी हो गई। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, अपने घरों को अच्छा बनाएं, इधर देखें और तवज्जो करें, मेरी बात पे गौर करें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत अली कहते हैं मैं घर आया, मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम किया, फिर वो थोड़ी सी परेशान लगती थी। मैंने पूछा क्या हुआ है आपको? कहने लगी बच्चे बीमार हैं, दोनों को शिफा नहीं हो रही है, हमने दवाइयां खिला दी। अली बोले चलो अब जब दवा काम नहीं करती दुआ करते हैं, अल्लाह शिफा देने वाला है। अली ने दोनों हाथ उठा के दुआ करना शुरू की। कभी आपने दुआ की, आप तो कभी इसके पास भागते, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी यहाँ कभी वहाँ। कभी परेशानी आए तो 2 आंसू भी बहा लिया करो, कभी परेशानी आए तो अल्लाह के सामने रो भी लिया करो। तुम्हारी आखिरतें बदलेंगी, अल्लाह से प्यार करो, उठते बैठते उसको पुकारो। अली से बड़ा वली है उनके बाद कोई बताओ? अली के बाद कोई ऐसा वली है जैसे अली वली है? मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अली ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगा। जरा बोलो कितने रोजे रखूंगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 3 रोजे रखूंगा। अली 3 रोजे रखेंगे। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगा। इसके शुक्राने में, शुक्र के तौर पर अल्लाह के रसूल के दामाद अली ने दुआ मांगी है। और आमीन कौन कह रही है? मेरे नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा। अरे आमीन फातिमा कहे, सैयदा आमीन कहे और अली दुआ करे। और किसके लिए? हसन हुसैन के लिए। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। दुआ कबूल हो गई। दोनों बच्चे ठीक हो गए। सुभान अल्लाह। दोनों बच्चे ठीक हो गए। अली सुबह को उठे, फातिमा तो ज़हरा ने पानी दे दिया, लीजिए चले सैरी कर ले। अली ने सैरी कर ली। कैसे पानी से? हमारे यहाँ तो ऐसी सैरी करते हैं लोग, इतना ठूस के खाते हैं कि शाम तक इतने खराब उनकी डकारें आती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि इनका पेट खराब हुआ है, इन्होंने रोजा रखा है। ओ मेरे भाइयों, रोजा वही है जो महसूस हो, रोजा वही है जिसमें सिर्फ खजूरों पे सुन्नत है। मेरे हुजूर 3 खजूर खा के रोजा रखते थे, यही सुन्नत है। इससे तुम्हारे बदन को भी शिफा होगी और रोजे का भी सवाब पूरा मिलेगा। ऐसा रोजा रखा करो। अली फिर चले मजदूरी करने के लिए। कहाँ चले बोलो? मजदूरी करने के लिए। अब जरा गौर करो, लोग अपने बाप का नाम बताने से जरा शर्माते हैं। थोड़े बड़े हो जाएं, थोड़ा सा कामयाबी मिल जाए ना, पैसे वाले हो जाएं, तो बाप का नाम हिचकिचाते हैं। मैं अपने बाप का नाम क्यों बताऊं? मेरा बाप मजदूर है, बाप का नाम नहीं बताऊंगा, शर्म आती है। ओ जरा सीना तान के बताया कर, शर्माता क्यों है? शर्माए वो जिसके बाप ने उसे हराम का खाना खिलाया हो। वो तो छुप के नहीं बल्कि खुल के और सीना तान के कहे, भाई मेरे बाप ने मुझे हराम का नहीं बल्कि मेहनत और मजदूरी का खाना खिलाया है। वाह बेशक सुभान अल्लाह। वाह। आज के बाद कोई यहाँ से मजदूरी करने जाए तो सीना तान के जाए। कोई कहे कैसे सीना तान के चल रहा है?
क्यों फख्र कर रहा है? कहा फख्र नहीं कर रहा हूँ, शुक्र अदा कर रहा हूँ। बेशक सीना तान के कहा मैं वही मजदूरी करने जा रहा हूँ जो अली की भी सुन्नत है, मेरे नबी की भी सुन्नत है। बहुत वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उन्होंने फरमाया मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त कौन है? बोलो। अल्लाह का दोस्त। अली पूरे दिन काम करके आए और पूरे दिन काम करने के बाद शाम के वक्त में आपने जौ दे दी। अली का खुद भी रोजे में लोग कहाँ मजदूरी करते हैं, लोग करते हैं, मगर अली पानी दे के आए खजूरों को और उसके बाद लेकर के आए आप जो सैयदा ने नबी की बेटी ने चक्की चलाई। आजकल की औरतें आप देखो, सुबह सुबह मुसलमान औरतें भी मॉर्निंग वॉक कर रही होती हैं, देखो जाके सुबह को। मैं इसको कोई मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, भाई सेहत के लिए कर रही है, मगर ये जो लाइट मेकअप करती हैं सुबह सुबह और जो अपने चेहरे खोल के जाती हैं, अच्छा एक बात बताओ, आप और हमारी माएं, उन्होंने कभी मॉर्निंग वॉक किया? क्यों? उनका दिन में इतना वॉक होता था। एक औरत अगर सुबह को उठे, नाश्ता बनाए, फिर खाना बनाए, फिर उसके बाद नाश्ते के बाद बर्तन धोए, फिर कपड़े धोए, फिर दोपहर का खाना, फिर बर्तन धोए, फिर झाड़ू लगाए, फिर कपड़े धोए, फिर बर्तन, फिर उसके बाद शाम का खाना बनाए और शाम का खाना बनाने के बाद फिर बर्तन धो के बच्चों को खिला पिला के थक के सो जाए और सुबह को कोई उससे कहे 4 बजे चलो टहलने, तो मुंह पे थप्पड़ मार के कहेगी मेरा सब कुछ टहलना हो गया, मेरा सब कुछ वॉक हो गया। किसी हरामी औरत के पास जा जो मोटी हो गई हो खाते खाते, मैं तो रोज मेहनत करती हूँ, मुझे क्या जरूरत है? वाह वाह वाह। बुरा ना माने कोई मेरी बहन, वैसे मैं बुरे को बुराई कहने आया हूं, कोई बात बुरी तो नहीं लग रही है मेरी। और उनकी सेहत के लिए बेहतरीन चीज वही है। आजकल की जमाने की मुसलमान लड़कियां माज़अल्लाह शहरों में, उन तक मेरी ये बात पहुंच जाए, औरतें जिमों में जा रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ऐसे दौर भी देखने के हमको, ऐसा दौर आने वाला है मेरे भाइयों। मेरा बड़ा घबराता है, मेरा ईमान इस बात से कहता है आने वाला बड़ा कमजोर है। मेरी बहन आजकल काम नहीं करती। और यार सुनो, हजरत अल्लाह के रसूल की बेटी ने चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद रसूलुल्लाह की बेटी ने चक्की चलाने के बाद आज औरतें कहाँ काम करती हैं? उनकी इज्जत घट जाएगी अगर किसी को पानी दे देंगी। उनके अपने ससुर की खिदमत क्यों करेंगी भाई? उनकी इज्जत। मैं कहता हूँ मेरी बहन, तू कहती है तू बड़े बाप की औलाद है, तो सुन तेरे बाप की हैसियत क्या है? अल्लाह के रसूल की बेटी की सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है, फातिमा जब से मेरे घर में आई उन्होंने मेरा काम नहीं करने दिया, मुझे मेरे कपड़े भी धोती थी। अल्लाह के रसूल की बेटी ने इतनी खिदमत की। तू कहती है बड़े बाप की औलाद है, तो सुन तेरा बाप कितना बड़ा होगा, मगर दुनिया में फातिमा जितने बड़े बाप की औलाद है, कायनात में कोई बेटी इतने बड़े बाप की औलाद नहीं। वाह वाह वाह, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत हक, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हुजूर की बेटी ने चक्की चलाई। थोड़ा मैं कह रहा हूँ इको कम कर दे भाई, ये थोड़ा सा गूंज हो रहा है। मेरी तरफ देखें, अल्लाह के रसूल की बेटी ने चक्की चलाई। चक्की चलाने के बाद रसूल की बेटी ने, पैगंबर इस्लाम की बेटी ने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने खाना बनाया। और खाना बनाने के बाद फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई। अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई। आवाज ये थी, ऐ हुजूर की बेटी, मैं यतीम हूं, मेरे घर में खाना नहीं है, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूं, क्या आप मुझको कुछ अता करेंगी? अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने सामने से खाना उठाया और फिर वो खाना दे दिया। एक दिन का पूरा रोजा है और हमारी इफ्तार देखी आपने। हम तो अपनी अपनी चीजें सोचते हैं पहले ही रख लें, कहीं ये पकौड़ी खत्म ना हो जाए, कहीं ये खत्म ना हो जाए। और ये हुजूर के घर वाले हैं कि रोजा सामने रखा है और सामने सिर्फ रोटी है। अल्लाह के रसूल की बेटी ने उठा के कहा, लो हसन ये मेरा खाना दे के आ जाओ। फिर मौला अली बोले, लो मेरे बदले का भी खाना दे के आ जाओ। फिर इमाम हसन ने भी उठाया। इसका मतलब यह है कि बाप अगर सखी है और माँ सखी है तो बच्चे भी इंशाअल्लाह सखी ही होंगे। वाह वाह, वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल आपने कम कर दिया। तवज्जो है कि नहीं? हल्का सा बस रखें, यहां रहने दे बस। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ नहीं? मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, अगर बाप सखी है तो बेटा सखी होगा, मां सखी है तो बेटा सखी होगा। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। ए भाई कहां चले? भैया बड़ी मेहरबानी आपकी, आप बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह आपको उसकी इजाजत देगा, बैठ जाए।
इंशाल्लाह मैं ख्याल रखूंगा, आगे से मैं कभी तकरीर 1 बजे शुरू नहीं करूंगा इंशाल्लाह। ये तो आपकी मोहब्बत में शुरू कर दी थी भाई, आप कहें तो खत्म कर दूं यहीं पे, वैसे बातें बहुत बातें हैं, नहीं कहूं तो थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट और रह गई है तो सुन लें आप। जी दिल लग रहा आप लोग कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह सुबह तक ही करें। मैं आपसे तो कह ही नहीं रहा हूं, जो उठ के जा रहा है मैं तो उन्हीं से कह रहा हूं। नहीं 5 मिनट 10 मिनट की बात है, हंसने की बात नहीं, थोड़ी समझने वाली बात है। ये तो अल्लाह के फरिश्ते आज देख रहे होंगे हम लोगों को, तो वो ये कह रहे होंगे देखो दुनिया के कितने लोग हैं। हजरत इमाम हुसैन दाता अल्लाह ने लिखा है, एक रात एक दिन अपने घर में थे तो एक आदमी आया, कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा। हुसैन इब्ने अली ने कहा अभी नहीं है, शाम को आ जाना। और जब वो शाम को आया तो कहता है मैंने पूरा मदीने में भीख मांगी, फिर सोचा अब चलो देखें हुसैन के घर जाके, मगर मुझे क्या खबर था कि हुसैन के घर जाने के बाद मैं भिखारी नहीं रहूंगा। हुसैन के यहाँ जब मैं गया तो हुसैन ने कहा वो सामने देख रहे हो 2 ऊंट भरे हुए थे, 25,000 सोने के सिक्के थे। जरा जोर से तो बोलो कितने? 25,000। फरमाया ये सब तुम्हारे, जाओ ले जाओ। कहने लगा अरे मेरे सब है कहाँ? ये दोनों जो ऊंट है ये भी तेरे हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा हुसैन कोई किसी को इतना तो नहीं देता जितना आप रोज लुटाते हैं। कहने लगे अपनी माँ फातिमा की वजह से लुटाता हूँ। मेरी माँ ने कहा था हुसैन अगर तेरे यहाँ पर कोई भीख मांगे और फिर वो कहीं और भी मांगे तो फिर क्या तूने दिया? एक बार में भिखारी को इतना दे दे वो भिखारी न रहे बल्कि गनी बन जाए, मालदार हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। आजकल के माँ बाप देख नहीं रहे हैं, आजकल के बच्चे मोबाइलों के दीवाने। हाँ माँ बाप की बरकतें हैं ये। हुजूर फरमाते हैं, इधर देखो, मेरे नबी फरमाते हैं कि हर बच्चा अपने बाप का राज है। अगर बाप नेक होगा तो बच्चा नेक होगा, बाप अगर अली होगा तो बेटा हुसैन होगा। वाह वाह बेशक। समझ है कि नहीं? अब ये बच्चे, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं और इस बार तो हाथ भी जोड़ता हूं, इसको सीरियस लीजिएगा। अपने बच्चों के मोबाइलों से इनको हटाओ, छोटे छोटे बच्चों को, वरना अगले 10 साल में हर घर के अंदर एक पागल होगा जिसे मोबाइल की देखने की ऐसी बुरी लत होगी कि जैसे स्मैक या कोई स्मैक के बगैर, जो है ड्रग्स लेने वाले को ड्रग्स के बगैर चैन नहीं होता, जिस तरह से जो है अफीम पीने वाले को अफीम के बगैर चैन नहीं होता, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट के बगैर चैन नहीं होता, ऐसे ही मोबाइल एक नई बीमारी है। तो आप जाके देखो रात के वक्त में शहरों में क्या, गाँव में क्या, लड़के इधर पबजी ये वो दुनिया भर की गंदगी चीजें देखते हैं और इसमें बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मेरे बच्चों के ईमान तक बर्बाद हो रहे हैं। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरी बहनों से पूछता हूं, मेरी बहनें जो बैठी हैं यहाँ पर, इनसे कहता हूं ये जो रोते वक्त में अपने बच्चे को मोबाइल देती हैं औरतें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया और कहा ये जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल अपने आप से दूर करने के लिए दे देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स देती हैं, जहर दे रही हैं अपने बच्चों को। ये इनके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, इनकी आंखों में कुछ नहीं बचेगा, आंखें कमजोर हो रही हैं, दिमाग बर्बाद हो रहे हैं। बाथरूम में जाकर भी इंसान मोबाइल देखता है, उसकी बदहाली का हाल यह है कि ज्यादा देर लेटरिन में ठहरने वाले का दिमाग कमजोर हो जाता है, मगर वो उसको देखता है, न लेटरिन में सुकून है न उसको सोच नींद आ रही है। आजकल के देखो 18-18 साल के लड़के, हमने भी वो जवानी का दौर देखा है कि जहां लेटे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई, मगर आज के लड़के को नींद नहीं आ रही है, उनको दवाइयां दी जा रही हैं। और ऐसी बर्बादी है कि कल 15 साल का एक लड़का, कल जो है वो उसने पुणे में पहले तो अपने माँ बाप से कुछ दिनों से उसने दूरी बयान इख्तियार की, किसी गेम में लग लग के न जाने किस हाल में पहुंच गया। और फिर कल उसके घर में जब शोर, उसके मोहल्ले में जब शोर मचा, उसकी माँ ने नीचे देखा तो 14 माले से ऊपर नीचे कूद के ऊपर से नीचे उसने अपनी जान दे दी। एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया मोबाइल ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी गंदी आदत ने छीन लिया। ये जो बच्चे, एक बच्चा अभी कुछ दिनों पहले पागल हो गया यहाँ पर कर्नाटका में, उसके डॉक्टर के लेके आए उसके माँ बाप। अब माँ
बाप उसके पास है तो डॉक्टर उससे पूछ रहा है तेरा बाप का है, कहने लगा मोबाइल के अंदर है। तेरी माँ का है, मोबाइल के अंदर है। अब 5 साल का बच्चा ये कह रहा है मेरी माँ मोबाइल के अंदर है, मेरा बाप मोबाइल के अंदर है। माँ कह रही है मेरे लाडले तुझको क्या हो गया, मैं तेरी माँ। डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, जब वक्त था तूने इसको वक्त नहीं दिया, अब इसको मोबाइल का आदत पड़ गई, बीमारी हो गई, अब इसका दिमाग खराब तूने किया, तूने इसको बर्बाद किया है। जरा गौर तो करें, इंसान का बच्चा पैदा होता है और जानवर का बच्चा 5 मिनट के अंदर अपनी माँ को पहचान लेता है, बकरी का, भैंस का, मगर इंसान का बच्चा उसे ही माँ मानता है जो उसे प्यार करे, उसे मोहब्बत दे। इसी वजह से इंसान को जिधर लगाओगे उधर ही लग जाएगा। मेरी बहनें, अपने बच्चों के ऊपर रहम करें खुदा के वास्ते। 5 साल के 3 साल के बच्चों को मोबाइल न दे, उनसे गुजारिश है। थोड़ी देर रोएंगे फिर चुप जाएंगे, एक दिन रोएंगे, जिंदगी भर रोने से बेहतर है हटाएं उनके हाथ से मोबाइल। और आजकल के नौजवानों से गुजारिश करता हूं, ये तुम्हारी आंखें तुम्हारी नहीं है मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की अमानत है। इन आंखों को देखा करो, तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो लिखा जा रहा है। तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारे हाथ जब तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, उंगलियां जब ये बोले या अल्लाह इसने गंदी चीज लिखवाई थी मुझसे, हमारे दिलों से डर निकलता जा रहा है और बर्बाद होते चले जा रहे हैं। ये उंगलियां ये कहेंगी तुमने उससे जो मोबाइल पे लिखवाया है। ये तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ कयामत के दिन बोलेंगी और कहेंगी मालिक तूने तो दिया था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने अपने दीदार के लिए, मगर इसने तो मुझसे गंदी चीजें दिखवाई। एक हमारा ईमान है, एक सहाबी रसूल है उतबा बिन गज़वान, वो तलवार चला रहे, उन्होंने तलवार चलाते चलाते अपनी आंख में अपनी तलवार मारी और अपनी आंख का गुल्ला नीचे को फेंक दिया। नीचे को जब फेंका तो उनका गुल्ला, लोगों ने शोर मचाया, ओए पागल हो गया तो तूने आंख निकाल दी अपनी। अबू मूसा शरीफ हुजूर के जमाने का टॉप क्लास का कारी आकर के कहते हैं सहाबी रसूल ये तूने क्या किया उतबा, तूने अपनी आंख क्यों निकाल दी? सहाबी रसूल बोला अल्लाह के खौफ से निकाली है, लोगों के खौफ से नहीं। का क्या मतलब? एक लड़की पे नजर पड़ी, मेरे नबी फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की आग डालेगा। जो नबी ने फरमाया वो हक है, उसमें शक करना कुफ्र है। तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। कई कयामत के दिन मैं तो एक छोटा सा मैं एक कीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी आंख में, तो जहन्नम की कैसे मैं बर्दाश्त करूंगा? अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अब मुझे बता अबू मूसा कि अल्लाह मुझको माफ करेगा? दोनों सिहाबी रोए तो उस सिहाबी की एक आंख से खून के लिथड़े गिर रहे थे, एक आंख से उसके खून गिर रहा था, एक आंख से उसके जो आंसू गिर रहे थे। एक हमारा ईमान है, एक सिहाबी रसूल का ईमान है। हम सब की ख्वाहिश है कि जब हम मरे तो मेरे नबी फरमाते आंखों से देखना आंखों का जिना है। सबकी ख्वाहिश है कि जब मरे तो हुजूर का दीदार होगा। जीते जी तो उस पैगंबर को न देख सके जिस पर माँ बाप कुर्बान थे, मगर जब कब्र में गए और जैसी कब्र में गए फरिश्ते हुजूर आए और जैसी हमने नजर उठानी चाहिए फरिश्ते ने कहा ओ नीची नजर कर, तू नबी का चेहरा नहीं देख सकता चूंकि तू गंदी फिल्म देखने वाला है, तू रातों को अपनी खराब करने वाला है। ओ फेसबुक पे स्वैप करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों, ओ इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें और वीडियो देखने वालों, तुमको खबर नहीं है कि तुम्हारी आंखें तुम्हें कहीं बर्बाद न कर दे। जिस तरह के बच्चे होते माँ बाप चाहेंगे बच्चों को वो बचा सकते हैं। मेरी बहनें मेरी बेटियां सुने, पहले की जमाने की औरतें थी कि एक औरत बदायूं से हिजरत करके अपने बच्चे के साथ दिल्ली गई, दिल्ली के एक मकान में रहती थी। रात के वक्त में सैयद घराने की थी, रो रही थी और रोते रोते उसका बच्चा उठ गया। उसके बच्चे ने अपनी माँ को रोते हुए देखा सजदे में, तो जाके करीब जाके बोला अम्मी क्यों रो रही है? माँ ने उसकी तरफ देखा, सलाम फेर के बोली बेटी और कोई बात नहीं, बस एक कीड़ा मेरे हाथ पे चढ़ गया था। फिर का उस छुपकली को मैंने हटा के सोचा मालिक अभी तो मैंने इसको हटा दिया, कल जब कया मैं मरूंगी और कब्र के अंदर जाऊंगी तो मेरे अंदर कीड़े ऊपर कीड़े आएंगे। तो जैसे ही इंसान दफन होता है वैसे ही कीड़े आते हैं। आज तो अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, कल तू और मैं कब्र में जाएंगे। ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी मरेगा और इसके ऊपर भी लोग तख्ते लगाएंगे और उसके ऊपर से मिट्टी डालेंगे और फिर उसके बाद वो कीड़े आना शुरू होंगे। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। जो तकरीर कर रहा है ये भी मरेगा, जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे। कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, तुम भी मरोगे ये कब्रिस्तान में। और कितने जनाजे देखना चाहते हो मेरे भाई?
भाइयों, वो औरत बोली मेरे लाल बस उसी कब्र की वजह से डर रही हूँ। जब माँ हिच के रोई तो बेटा आगे बढ़ के रोने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ? कहा अम्मी तू तो बड़ी है, मैं छोटा हूँ तो मेरा क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा? माँ ने कहा सजदे में जा, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। सजदे में गया बेटा, सजदे में जाके रोने लगा। बेटा जैसे ही सजदे में रोया, माँ के भी आंसू आने लगे। कहने लगे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। ए बेपना तख्तों वाले, ए बख्शने वाले मेहरबान करीम, अपने कर्म से मेरे बेटे के दिल को बदल दे। मेरा ये यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ। माँ रोते रोते मियाँ उसका बेटे को आदत पड़ गई, रोज नमाज पढ़ता था, रात को तहज्जुद की रोता था। बेटा जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया। कभी अपने बच्चों को मस्जिदों में ले जाओ, मेरी बहनों घर को कब्रिस्तान न बनाओ, अपनी बेटियों के साथ नमाजें पढ़ो। बेटे का भी फिर कुछ दिनों के बाद बेटा जवान हुआ, दिल्ली पे रंग चढ़ गया। बेटे का भी पिया दिल्ली में विसाल हुआ, मगर जाके दिल्ली में चेक करो, बादशाहों की बीबियां, मुगलों की शहजादियां, उनकी कब्रों के निशान तो मिट गए, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में दिल्ली के अंदर बना हुआ है। करोड़ों की संपत्ति में, बल्कि अरबों की जमीन में अकेली लेटी है। उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है। करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रों तो ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। यानी जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बनाए। माँ जब सजदा करे किचौचा में, उसकी माँ उसको किचौचा में कदम रखे। जब मखदूम अशरफ तो उसको शरीफ बनाए। जब मियाँ सजदा करे बरेली वाले की माँ तो सौदागिरान को बरेली शरीफ बनाए। जब सजदा करे कलियर वाले की माँ, अल्लाह का फली कलियर शरीफ में कदम रखे, उसको शरीफ बना दे। जब सजदा करे ईरान में हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी की माँ तो मेरा गरीब नवाज अजमेर में अजमेर को शरीफ बनाए। और जब कदम जमनिया सजदा करे गीलान में माँ अब्दुल कादिर जीलानी की तो उसका बेटा बगदाद में अपना पाँव रखे और उसको शरीफ बनाए। और जब सजदा करे मदीने में फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला में पाँव रखे और शरीफ बना दे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, फैज़ाने मौला अली जिंदाबाद, फैज़ाने इमाम हुसैन जिंदाबाद, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसका मतलब है माँ नेक है तो बच्चे, बाप नेक है तो बच्चे। हजरत अली फिर दूसरे दिन भी गए रोजा रख के, फिर मजदूरी करके आए। फिर अपनी बीबी के लिए, एक बाप अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत करता है। दोनों बच्चों के रंग पीले हो गए तीसरे दिन, दूसरे दिन। और फिर जब खाना तैयार कर लिया हुजूर की बेटी ने, इंतजार हो रहा है। आजकल की लड़कियां औरतों बड़ी परेशान है, जिससे बात करोगे बड़ी परेशान है, कोई शुक्र नहीं अदा करेगी। मगर हुजूर एक दिन अपने बेटी के घर गए, इधर देखो, आपको पता है तो कुछ चादर फटी हुई थी, चादर फटी हुई थी। पूछा क्या हुआ मेरी बेटी फातिमा को? तो ऐसे छुपा ली चादर। कहा फातिमा क्यों छुपाती हो? ये चादर तुम्हारी फटी हुई जरूर है, मगर जन्नत की हूरें इसे अपने सर पे रख। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बहनों को, बेटियों को ये दर्स दो। हजरत अली दूसरे दिन आए, आपने खाना बनाया, खातून जन्नत ने। फिर इंतजार हो रहा है, अजान की आवाज आई नहीं, उससे पहले आवाज आ गई, मैं मिस्कीन हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। फातिमा मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या कुछ अता करेंगी? अल्लाह के रसूल की बेटी ने उठाया और कहा लो इसको ले जाओ और इसको खा लेना। हसन ने भी दे दिया। तीसरे दिन अली फिर गए मजदूरी करने, तीसरे दिन का रोजा, और वो भी हजरत अली तीसरे दिन पानी से सहरी करके गए। अल्लाह अकबर। शाम को लौटे, जब लौटे अल्लाह अकबर, अब शाम को लौटे। सुनो एक हदीस और सुनाता हूँ। हजरत अली कहते हैं एक दिन मैं अपने घर आया तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम किया। 15 दिन के बाद लौटा था। मैंने कहा खाना ले। क्या दें? खाना। कहते उन्होंने मुझे पानी दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी। तो कहते हैं वो अंदर चली गई। मैंने कहा खाना नहीं आई। फातिमा खाना नहीं आई, फातिमा खाना। कहते हैं जब मैंने आवाज दी ना, अंदर रोने की आवाज आई, मैं अंदर गया, मैंने देखा
दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी रो रही है। क्यों रोती हैं आप? क्या बात है फातिमा? कहने लगी आपको खाना नहीं दे पा रही, अफसोस है, मेरा शौहर आया है, मैं उसको खाना नहीं दे पा रही। का क्यों? अंदाज देखें जरा। का इस वजह से अब्बा ने, इस वजह से कि जब आप घर से गए थे 2 दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए, बच्चे आपके भूखे सो गए। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते उन्होंने ऐसी बात कही, मैं खड़ा था बैठ के रोने लगा। मालूम क्या कहा? मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था ए फातिमा अली से उस चीज का डिमांड न करना जो उनके पास मौजूद न हो। यानी उस अली कहते हैं मेरे पास जेब में कुछ नहीं था, अली मेरे दिल की बात भी जानती थी, फातिमा मेरे दिल की बात भी जानती थी। और मेरे नबी की बेटी ने दुनिया को ये बात खबर कर दी, औरत वो नहीं है जो मर्द को ताने दे, औरत वो है जो मर्द की मजबूरियों को भी समझे, उसकी तकलीफों को भी समझे, उसे ताने देने वाली नहीं। फरमाया मेरे अब्बा ने मुझसे कहा है फातिमा वो डिमांड न करना। और फिर फातिमा रोई तो मैंने कहा अब क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कितने दिन से? 16। कहते हैं हजरत अली मैं अपने बच्चों की बात सुन के मैं खामोश था, मगर हुजूर का सुन के उठा गया। मैंने कहा मुझे कोई काम दो। यहूदी ने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल दोगे? तो कहते मैंने 16 डोल निकाले, 17 और 17 खजूर लेके हुजूर की बारगाह में अजवा लेके पहुंचा। हुजूर से या रसूल अल्लाह कबूल करें। अली आगे खैरियत से? जी हुजूर आ गया। कहा अली क्या लाए हो? कहा हुजूर ये खजूरें कबूल करें। और मैं हसन भी भूखे हैं, हुसैन भी भूखे, फातिमा भी भूखी है, उनको लेके नहीं गए। मैंने अर्ज किया हुजूर हसन हुसैन से भी ज्यादा और अपनी बीबी फातिमा से भी ज्यादा अली आपको चाहता है, आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह। मेरे आका मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने तीसरे दिन भी फिर चक्की चलाई, और जब चलाई तो बच्चे बैठे थे सामने, इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए। अजान की तो आवाज नहीं आई, एक आवाज आई मैं गैर मुस्लिम हूँ, कैदी हूँ, मुसलमान नहीं, असीर हूँ, कुछ अता करेंगी? खातून जन्नत ने मुझे कहीं कुछ नहीं मिला पूरे मदीने में। लोगों ने कहा उनके घर से खाली नहीं लौटोगे, जाओ कुछ दे दें। हुजूर की बेटी ने उठा के दे दिया। दोनों बच्चे कद्र कर इस तवंगर की दुनिया, फिर न ऐसे तवंगर मिलेंगे। घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साहिल को गौहर मिलेंगे। हजरत मौलाए कायनात ने दे दिया उठा के। जब अजान के बाद पहुंचे ना मस्जिद में, तो हुजूर ने अपने दोनों नवासों को पुकारा और दोनों को फिर प्यार किया। दोनों कांप रहे थे भूख से, 3 दिन में पानी से वुजू करके पहुंचे थे। मेरे नबी ने दोनों को प्यार किया और फरमाया मेरे हसन हुसैन मेरे अली, अल्लाह ने तुम्हारी दावत को बड़ा कबूल किया है। अभी जिब्राइल आए हैं और उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया व युतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ले फातिमा खिलाएं। और अल्लाह कैसे बयान कर रहा है, एक दिन मिस्कीन को दे दिया, फिर असीर को दे दिया, खातून जन्नत खाना खिलाए। मगर मैंने कहा ये 3 दिन के रोजे क्यों है, 2 दिन के क्यों नहीं, ये 3-4 दिन के रोजे क्यों नहीं? आवाज आई हुसैन की करबला से कि जब उनको 3 दिन का प्यासा आवाज दिया, लोगों यजीदियों मुझे तुम नहीं टिका सकते ना झुका सकते हो, क्योंकि 3 दिन की भूख और प्यास की परवरिश तो मेरे माँ बाप ने बचपन में ही करा दी। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह बेशक। मैं अपने बाप को अब खत्म करने की तरफ चला हूं, मगर इतना जरूर कह रहा हूं लोगों, हुसैन इब्न अली ने अपना घर दिया, सर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनको पर्दे की आदत ही उनकी खत्म हो गई, सब बेपर्दा है। आप देखो हुजूर की बेटी कुरान पढ़ रही है, सैयदा ज़ैनब, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते पढ़ते उनके सर से दुपट्टा नीचे को चला गया, तो हुजूर की बेटी ने सर पे दुपट्टा रख दिया। क्या रख दिया बोलो? दुनिया में 2 ही तरह की मुसलमान औरतें, तीसरी कोई वैरायटी नहीं है। एक तो वो है जो पर्दा करेगी नहीं, किसी की मौत में भी जाएगी, वहां भी बेपर्दा ही जाएगी। और एक ऐसी है कहीं भी पर्दा नहीं करेगी, कहीं भी ले जाओ पर्दा नहीं कर सकती। इसकी सूरत हाल ये है कि इसको पर्दा करना ही नहीं है। मगर एक दूसरी वो है जो कॉलेज के सामने खड़ी है
और उससे कॉलेज वाला कह रहा है या तो हिजाब उतार या इम्तिहान दे, बोल क्या चाहती है। तो उसने कहा मैं इम्तिहान भी दूंगी हिजाब भी। कहा नहीं हिजाब उतारेगी। तो उसने इम्तिहान के पेपर एग्जाम के उसके मुंह पे मार के कहा ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं मदीने वाले सुल्तान को राजी कर। सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, वाह। ये भी मुसलमान है। तो दूसरी कौन है? दूसरी के ऊपर असर है हुजूर की बेटी का, खातून जन्नत का, कि नबी की नवासी कुरान पढ़ रही हैं तो सर पे दुपट्टा नीचे को आ गया। जब दुपट्टा नीचे आया तो हुजूर की बेटी ने काम करनी थी फिर भी सर ढक दिया। कहा फातिमा, सैयदा खातून जन्नत ने, सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से नाना नाराज हो जाएंगे, सर पे दुपट्टा रखा करो। जिसके सर पे दुपट्टा नहीं होता उससे नाना। सैयदा ज़ैनब रोई ना और रोई। फातिमा तो सैयदा खातून जन्नत बोली रोती क्यों है ज़ैनब? कहा अम्मी जान अब्बा से कह देना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार गर्दन भी कटेगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटा सकती। करबला के मैदान में सब शहीद हो गए, सबकी लाशें, घोड़े चल रहे हैं। हुजूर के सारे नवासे, हुजूर के नवासे, खातून जन्नत के पोता 6 महीने का हजरत अली असगर अकबर, ये सब कहते हैं ना कि अपने बेटे से ज्यादा पोते से प्यार होता है। हुजूर की बेटी कि सारे घर, अली का पूरा चमन उजड़ गया, हुजूर के पूरे घर वालों को शहीद कर दिया। फातिमा तो ज़हरा के सर का दुपट्टा खींचा तो हुजूर ने मदीने की तरफ मुंह करके कहा मेरे नाना देखिए मैं वही ज़ैनब हूँ जब पैदा हुई थी, आपने गोद में लिया था और फरमाया था देखो ज़ैनब इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खदीजा की तरह है और आपके आंसू नाना मेरे चेहरे पे गिरे थे। आज मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, मेरे सर से खींच लिया गया है, नाना मुझे माफ कर दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ने 5000 किलोमीटर का सफर किया मगर वो नमाज तहज्जुद भी हमेशा पढ़ती थी, उसकी मैंने तहज्जुद की नमाज भी कज़ा होते नहीं देखी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहते मैंने पूछा फूफी जान कोई एक मर जाए तो औरतें नमाज छोड़ देती हैं, आपके घर में तो कितने शहीद हो गए फिर भी आप नमाज की पाबंद है, कहां से सीखा? का मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा। तो करबला ये है, नवासा भी लाजवाब है, नवासी भी लाजवाब है। करबला के हुसैन ने मियां सजदा बचाया है, करबला की ज़ैनब ने पर्दा बचाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बस मेरे भाइयों आपसे एक गुजारिश कर लूं, आओ तौबा कर लें अपने रब से। मेरी बहनों तुम भी तौबा कर लो वरना कल कयामत का दिन होगा और हुजूर की बेटी होंगी और तुमसे पूछा तो क्या जवाब दोगे? बोलो मेरी बहनों मेरी बेटियों आपसे कह रहा हूं, तुमसे पूछा जाएगा। दुनिया मुख्तसर है, अभी कोई 4 महीने हुए मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है अपने हाथ से, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा। और ये बात कहते हुए मुझे ना तो कोई झुंझलाहट है ना कोई मुझे तकलीफ है, फिर भी कह रहा हूँ कि अगर किसी के घर में माँ नहीं है, सारा घर भरा हुआ है, पूरे घर में माँ बाप नहीं है, खूब अच्छी एसी लगी हुई है, बेहतरीन कमरे हैं, मगर वो घर खाली लगता है, काटने को दौड़ता है, बेकार है वो घर। उस घर में क्या बात है, मगर वो घर जिसमें सिर्फ झोपड़ी पड़ी हो और अंदर माँ भी बैठी हो और बाप भी बैठे हो, वो घर भरा हुआ है। पहले जब मैं घर से निकलता था तो मेरी वालदा मेरे लिए बड़ी दुआ करती थी। जब से वो गई हैं अब वो घर वैसा घर नहीं लगता, अब वो खाली खाली लगता है। आप सबसे इस वजह से ये बात कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो एक बार जाने के बाद ये कभी ख्वाब में भी नहीं मिलते हैं। हमारी परेशानी ये है कि हम मरने के बाद अपने माँ बाप को याद करते हैं, जीते जी कभी नहीं करते। मैंने रोते हुए देखा एक साहब को, मैंने कहा क्यों रो रहे हो मेरी कब्र पे? कहने लगे माँ याद आ रही है। मैंने कहा जीते जी तो तुमने इसको तकलीफ दी, इसका दिल दुखाया, आज ये कब्र के अंदर चली गई तो आज रो रहे हो। पहले तुमने सोचा होता कि कौन है ये माँ बाप, ये एक मर्तबा चले जाएं तो दूसरी मर्तबा नहीं मिलते। एक आदमी, एक बात याद रखना मेरी बात को मेरे दोस्तों, तुम्हारे जैसे वालिद मेरे वालिद दुनिया से चले गए, आज एक दिन वो भी होगा कि आप और मैं भी दुनिया से चले जाएंगे, हम सबको भी मौत आएगी। आओ अपने रब से कहें मालिक बड़ी खताएं कर ली हमने, दुनिया में लगे रहे। एक आदमी इतना गुनहगार था, एक बस्ती से दूसरी बस्ती में लोग उसे निकाल देते थे। एक बस्ती में मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इतनी खुराफात उसने फैलाई, लोगों ने कहा या अल्लाह इसे निकाल दे, लोग बिगड़ रहे हैं इसकी सोबत से। अल्लाह
अल्लाह ने मूसा से कहा जो निकल के आओ, फलां को निकाल दिया। अब पहले शहर होते थे दरवाजा बंद, यानी दरवाजा लगता था पहले के शहरों में, पुराने जमाने में। अब वो शहर के बाहर है, सर्दियों के दिन थे, तबीयत उसकी बिगड़ी, मरने के करीब चला गया तो रोने लगा और कहने लगा मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे लोगों ने शहर से निकाला है, अगर तू भी निकालेगा अपनी रहमत से तो कहां जाऊंगा, जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा से, खुदा की खुदाई से। मर गया वो, जैसे ही वो मरा अल्लाह ने मूसा को वही की जाओ मेरा एक दोस्त का इंतकाल हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ो, ऐलान कर दो जो भी उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा, एक मिनट बस एक मिनट, जो भी उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा मैं उसको बख्श दूंगा। मूसा बोले कौन एक आदमी इंतकाल कर गया? जब जाके देखा तो वही गुनहगार। हैरत की मालिक ये तो वही है जिसे तूने निकाला था। रब ने फरमाया हाँ। का तो फिर रब ने फरमाया ये मरते वक्त मेरे सामने रोया था और इसने कहा था मालिक मेरी माँ 1 दर्जा प्यार करती है, तू 70 दर्जे करता है, और अगर मैं इस वक्त मर रहा हूँ सर्दी से, अगर मेरी माँ होती तो मुझ पे कपड़ा ढक देती, रजाई ढक देती, तू मुझे अपनी रहमतों में ले ले, मुझे माफ कर दे, अगर मैं भागा हुआ मुजरिम हूँ तेरे सामने आया हूँ। अल्लाह फरमाता है इसने रो रो के मेरी रहमत को पुकारा, और मूसा मेरे बंदों से ऐलान कर दे मरने से पहले बस इतना रो ले कि उनकी आंख का आंसू गाल तक आ जाए, ढलक के मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ओ अमीरों के सामने अपनी परेशानी बयान करके रोने वालों, अल्लाह की रहमतें तुमसे कहती हैं कि उसके सामने नहीं रो सकते, कभी उसके सामने रो तो वो तुम्हें किसी और के सामने रोने नहीं देगा। अपनी जिंदगियों को तब्दील करो, मौत मेरी भी करीब है, आपके भी करीब है। बताओ कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे नीचे जो जान दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे आज से? और नीचे हाथ करें, सोच लें पहले, जान देने वाला कुछ भी कर सकता है। कितने लोग हैं जान भी दे देंगे आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए, पूरी दाढ़ी रखा लेंगे। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, जो पूरी दाढ़ी रखा है वो इधर आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है मेरे दोस्तों। जिनके लिए दाढ़ी मुड़ा रहे हो ये कब्र के बाहर के लोग हैं, और कब्र के अंदर वो तशरीफ लाएंगे दाढ़ी जिनकी सुन्नत है। पूरी दाढ़ी कटाइए, कटाते हैं, अब पूरी करेंगे तो इधर आ जाओ तो पूरा ही सवाब मिलेगा। कोई दूसरा तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? मेरा भाई हुजूर की सुन्नत। लोग कहो आज से मालिक अब तक जिए थे सभी के लिए, अब जिएंगे नबी के लिए, क्योंकि ताजुश शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। वाह, कोई है तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आगे पीछे से कोई नौजवान जो उठ के कहे मैं अपने नबी की सुन्नत पे अमल करूंगा, पूरी सुन्नत इंशाअल्लाह। अच्छी लड़की चाहिए ना, अच्छी लड़की चाहिए ना, तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, खराब लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला रसूल पसंद है। मेरे आका बेशक सुभान अल्लाह। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? है कोई इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए? हुसैन का आशिक जो आज से पूरी सुन्नत रखाए। मेरा भाई, मेरे 2 भाई हो गए मेरे लिए काफी है, मगर मैं चाह रहा था 5 हो जाए कम से कम पंजतन पाक की निस्बत से। कोई एक और खड़ा हो, सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह करे जल्दी से। है कोई आशिक रसूल जो मजलिस रसूल में खड़ा हो और कहे मैं हुजूर के नाम पे इंशाअल्लाह आज से पूरी दाढ़ी रखाऊंगा? आगे पीछे से कोई नौजवान है? कोई मेरा भाई, कोई हमारा? एक दूसरे की तरफ देखने के लिए मना कर रहा हूँ, बस आप अपनी तरफ देखें, बताएं है कोई आशिक? कोई तीसरा? देर न करें, देखिए वक्त थोड़ा कम है, आ जाए जो भी है ना वो खड़ा हो जाए, देर न करें। कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए। है कोई आशिक रसूल? आजा आजा आजा। कोई तीसरा है? चौथा है? चौथा एक चौथा आशिक रसूल मेरा भाई तीसरा हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुभान, आ जाओ आ जाओ, सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का,
अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। वाह पूरी करेंगे ना, ये छोटी है। एक मुट्ठी, एक मुट्ठी, एक मुट्ठी तब दाढ़ी पूरी होगी। एक मुट्ठी में आनी चाहिए बाद में, ठीक है? इसी वजह से आपको बुलाया। ये चार हो गए। पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा। खड़े हो, हुसैनी हो सब माशाअल्लाह, हुसैन के दीवाने। चेहरा खूबसूरत दाढ़ी से होता है, खुदा की कसम। अच्छा आप बताएं, चेहरे से खूबसूरती में कमी आ जाती है दाढ़ी? कोई पांचवा आशिक रसूल हो, मेरा दिल कह रहा है एक और खड़ा होगा हमारा, कोई जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई हो, मेरा बुजुर्ग। आजा मेरे दोस्त, आजा आजा आजा। औरतें कहती हैं मेरे बच्चे की अभी उम्र नहीं हुई दाढ़ी रखने की। तो सुनो, जब उम्र नहीं हुई थी दाढ़ी नहीं आई नहीं थी। जब उम्र हो गई है तो दाढ़ी आ गई है। आने का मतलब ये उम्र हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम अपने बच्चों को खुद ही बिगाड़ती हो, फिर बाद में जब घर से निकालते हैं तो रोती हो। दीनदार नहीं निकालते, वही निकालते हैं दुनियादार। आज तक किसी मौलवी हाफिज ने अपनी माँ को घर से नहीं निकाला। माँ को वही निकालते हैं जिन्हें हुजूर से मोहब्बत ना हो। 5 हो गए, ख्वाजा साहब की छठी भी करके होनी चाहिए। वाह वाह, बेशक। हमारे कई लोग हैं बेचारों की दाढ़ी सफेद हो गई है, अभी मुड़ा के जवानी तलाश कर रहे हैं। उनसे कहो जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। ये हंसने की बात नहीं है। हाँ, बैल के सींग काट दो तो बछड़ा नहीं बनता, वो बैल का बैल ही रहता है। कोई है कोई छठा आशिक रसूल? मेहरबानी करें, कोई है हमारा बुजुर्ग जो इन नौजवानों का साथ दे, खड़ा हो और कहे उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हुजूर के नाम पे खड़ा होना सबकी बात नहीं है, सबके बस की बात होती तो कई मैं देख रहा हूँ कुछ तो दाढ़ी छोटी रखे हुए बैठे, मगर सबकी बस की बात जिससे अब मैं कोई कमजोर मुबल्लिग भी नहीं हूँ जो डर जाऊं। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे। ये कितने हो गए? 5। कोई छठा आशिक रसूल, एक दीवाना हो इसमें फिर रसूल में, कोई दीवाना हो इधर से आगे से पीछे से। हमारे कई बुजुर्ग बैठे हैं, आजा माशाअल्लाह आजा। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़ो, अपने दामाने शफाअत में छुपा और मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। वाह। और आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई गैर की याद मेरे दिल से भुलाए। ये 6 हो गए। वादा करो इंशाल्लाह, आज से वादा करते हैं पूरी दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे परवरदिगार आलम मेरे रब, उठना इनका काम है और तौफीक देना, इस्तिकामत देना तेरा काम है। मालिक इनको नेक बना, नमाज का पाबंद बना। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, जरा दिल से इरादा करो इंशाल्लाह नमाजी बन जाओगे। दिल से इरादा करो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मसलक के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। चलो अल्लाह ताला आपको बरकत अता करे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो ऑन माइक में आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात बुरी लगी तो मेरी बात को माफ करें। तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। आप गवाह बनाकर तौबा करो, तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान, इसीलिए नमाजी इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत आइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए खड़े हो जाइए।